الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद सिमल्टेनियस कंपैरिजन दिखाता है। जहाँ अहले जहन्नम की बात करता है वहाँ अहले जन्नत की भी मुकाबले में बात करता है। आज हम देखते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हाजरू जिन्होंने हिजरत की। हाजरू लफ्ज़ हाजीम रा से है। हाजर आता तर्क करना, छोड़ देना। इसके दो मानी है। ख़ास मानी है अपना घर बार मुल्क अल्लाह की खातर छोड़ देना और दूसरे इलाके में जाकर बसना। दूसरा आम मानी है हर वो चीज़ छोड़ देना जो अल्लाह ने मना की हो। ये अरबी में हाजरू बाब मफ़ाल, दरमियान में जब अलिफ आता है तो हम कहते हैं ये बाब मफ़ाल है। वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया। जाहदू लफ्ज़ जीम हा दाल, हम उर्दू में कहते हैं जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत, मशक्क़त, ताकत। लेकिन जाहदू भी अरबी में बाब मफ़ाल है। हमारे यहाँ जिहाद के मानी में और किताल के मानी में आपस में मिक्सअप कर दिया गया है, खलत मलत कर दिया गया। जिहाद के मानी है किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देना। ये जंग का हम मानी नहीं है। जंग के लिए कताल का लफ्ज़ कुरान मजीद में आता है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिहाद इससे वसीतर मफहूम रखता है। इसमें हर किस्म की जिद्दोजहद शामिल है। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो और इसकी गर्ज ये हो कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो और अल्लाह का कलमा सब कलमों पर गालिब हो जाए, सरबुलंद हो जाए। और इंसान का दिमाग हर वक्त ये सोचे कि अल्लाह का ये कलमा कैसे बुलंद हो, उसकी ज़ुबान और उसका कल्म इसके लिए चले कि अल्लाह का कलमा सरबुलंद हो जाए और उसका माल और दौलत भी इसलिए खर्च हो और उसकी जिस्मानी ताकत, उसकी हाथ, उसके पाँव इस कोशिश में सर्फ हों कि दीन कुफर ख़त्म हो जाए और मगलूब हो जाए और अल्लाह का कलमा गालिब हो जाए। इसको कहते हैं जिहाद। और ये किताल उसकी आखिरी शक्ल है, यानी जिद्दोजहद करते करते आखिर अल्लाह के रास्ते में इसमें जान देनी पड़े तो वो जान भी दे दे। ये उसकी चोटी है स्नान किताल। और जो है जंग के लिए किताल का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होता है। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। और होना किस लिए चाहिए? ये खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसमें दिखावा, इसमें शोहरत, इसमें जो है बरादरी, ये नहीं हो, उसके लिए हो, इस खालिस अल्लाह के लिए। उलाइका, यही लोग हैं। यरजूना, यरजूना लफ्ज़ राजी वाओ, उम्मीद करना, करीब की चीज़ के लिए, तमा के लिए आता है। उम्मीद रखते हैं रहमतल्लाहि, अल्लाह की रहमत की। या रहमत से मुराद जन्नत है, अल्लाह की जन्नत की। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। गफूर फ़ऊल के वज़न पे मुबारके का सीगा है, गफरा मादा इसका गैन फारा। गफूर फ़ऊल मुबारक, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। गफरा होता है ढांप देना, ढांप देने वाला, बख्श देने वाला। रहीम फ़ईल उनके वज़न पे आया है, इसमें भी मुबारक है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला। ये देखिए इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। सबसे पहली शर्त क्या है? ईमान। वल्लज़ीना हाजरू, और जिन लोगों ने हिजरत की। वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, पूरी अपना अटमोस्ट स्ट्रगल की। जाहदू क्या होता है? बाब मुफाला, अटमोस्ट स्ट्रगल, अपनी पूरी कोशिश कर देना। किस लिए? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। उलाइका, यही लोग हैं। यरजून रहमतल्लाह, उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की, यानी अल्लाह की जन्नत की। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूर है, फ़ऊल के वजन पर बख्शने वाले हैं। इस रास्ते में थोड़ी बहुत कोई कमी कुताही हो जाए तो उसको बख्शने वाले हैं। रहीम, और रहम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। आज की मुख्तसर रवायत है। हम देखते हैं कि आज चूँकि हिजरत और जिहाद का इसमें आया, हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिजरत की। हमने छोटे होते हुए पहली जो है किताबों में जो है छोटी क्लासों की किताबों में पढ़ा था कि हिजरत जो है किस तरह हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीने में काम करते करते जब कई साल गुजर गए, 12 साल जो है वो गुजर गया, 13 साल हो गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कोशिश में थे कि मक्के वाले ईमान कबूल करें, लेकिन उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। आप बाजारों में जाते, आप मेलों के अंदर जाकर आखिर में आपने लोगों को आवाज़ दी, क्या लोगों, ये मक्का वाले लोग दीन को कबूल नहीं करते, कोई बाहर से आदमी आए मुझे अपने मुल्क में, अपने शहर में ले जाए ताकि मैं वहाँ पे अल्लाह का दीन पहुँचा सकूँ। मदीने वालों ने ये आवाज़ सुन ली और उन्होंने दावत दी आपको। ये हम किसी दिन बयान करेंगे कि किस तरह बैत हुई और जो है फिर इंशाल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अहले मक्का ने देखा कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने आखिरकार बैठ के मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। जब कत्ल करने के लिए 14 सरदार तलवारें लेकर खड़े हो गए हर कबीले के कि यकबारगी हमला करके आपको कत्ल कर दिया जाए ताकि बनी हाशिम जो है मुतालबा न कर सके खून बहा का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया कि अब आप निकले। आप सूरह यासीन की आयत तिलावत करते हुए उनके सरों पर मट्टी मलते हुए वहां से निकले और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और गारे सौर की तरफ जो मदीना के पास ही, मक्का के पास ही है, वो उस पर चढ़े। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो है रास्ते में अबू बकर सिद्दीक कभी आपके आगे हो जाते हैं और कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं होते हैं और कभी बाएं होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, कभी आप दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, कभी आगे पीछे। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह ने अपनी सबसे ज्यादा कीमती अमानत मेरे सुपुर्द कर दी है। जब मुझे खतरा होता है कि कहीं आपको आगे से कोई नुकसान न पहुंचाए तो मैं आगे हो जाता हूँ, जब मुझे डर लगता है कि कोई पीछे से नुकसान न पहुंचा दे मैं पीछे हो जाता हूँ, जब मुझे डर लगता है कि दाएं आपसे कोई नुकसान आपको न पहुंचाए मैं दाएं होता हूँ, और जब मुझे डर लगता है कि बाएं आपको कोई नुकसान न पहुंचाए तो मैं बाएं हो जाता हूँ। चढ़ते चढ़ते आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप थक गए होंगे, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, मैं आपको उठाकर ले जाता हूं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर सवार हुए और जो है फिर गारे सौर में जाकर जो है वहां पे पनाह ली। जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं उन्होंने देखा होगा 2 गारें हैं, एक बड़ी गार है, एक छोटी गार है। आमतौर पर मशहूर तो बड़ी गार है, उसमें लोग जाके बैठते हैं और नाते भी पढ़ते हैं। 3 दिन तक वहां छुपे रहे और कुफार मक्का वो खोजियों को लेकर ऊपर पांवों के निशाना देखते हुए ऊपर पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है मकड़ी ने जाला तान दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए और कुफार जो है वहां ऊपर पहुंच गए। अगर वो नीचे नजर करते तो वो देख सकते थे उनको। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलुल्लाह वो आ गए। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ है, गम ना करो। जो है वो देखने उन्होंने कहा, खोजी तुम कहाँ ले आए हो, हमारा वक्त ज़ाया किया, यहाँ तो कोई कभी आया ही नहीं हज़ारों साल से इधर। वो फिर वापस हो गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद वहाँ से निकले और आप जो है मदीना की तरफ उल्टे रास्ते से गए और सुराका पीछे पहुँच गया। 100 घोड़ों का लालच था तो सुराका पीछे पहुंच गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा उसका घोड़ा धंसा, फिर दूसरी दफा धंसा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका तुम हमारे पीछे आते हो पकड़ने के लिए, वो वक्त क्या होगा जब तेरे हाथ में जो है किसरा के जो है कंगन होंगे। उसने कहा किसरा इब्ने हुरमज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसरा इब्ने हुरमज ईरान के बादशाह के कंगन होंगे। तो उन्होंने कहा मुझे लिख कर दे दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट की पलान से एक कपड़ा लिया, उस पर लिख कर दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे अब वहाँ के लोग हर रोज इंतजार करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इस्तकबाल का, और पहाड़ों पर चढ़कर बैठ जाते, बच्चियां बैठ जाती, बच्चे बैठ जाते, औरतें आकर बैठ जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फिर शाम को वापस चले जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो जो है मदीना के लोगों ने
तलवारों की छांव में आपको जो है वो लेकर गए, बच्चियों ने दफ बजाई, नातें पढ़ी, लोगों ने तराने गाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मदीना के अंदर जब गई तो हर घर की ख्वाहिश थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी ऊँटनी की बाहर जो है ऊँटनी की गर्दन पे रख दो, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वो बैठ जाएगी वहाँ पे। अबू अयूब अंसारी के घर में जा के पास बैठी और वहां जाकर ठहरे। जिस घर से आगे से गुजरती वो अपने हाथ मलता और अपनी किस्मत को रोता कि ऊँटनी हमारे घर के सामने नहीं बैठी, आगे गुजर गई। ये किस्मत होती है। अहले मक्का एक बस्ती की किस्मत थी कि वो तलवारें लेकर आपको कत्ल के दरमियान थे, और दूसरी बस्ती की किस्मत क्या थी, वो तलवारें लेकर आपकी हिफाजत के लिए जो है वो आए। वो उस दिन मदीने में उससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए। ये हिजरत का सफर था। इंशाल्लाह कुरान मजीद की जहाँ जहाँ तशरीह आएगी हम बयान करेंगे कि किस तरह जो है ये सफर हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, और अपनी जान और माल अल्लाह के दीन को गलबा देने के लिए दूसरे अदियान मगलूब हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, इसके लिए सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।